दोस्तों, आज हम उस महान व्यक्तित्व की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने भारत की सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाएं को एक नई दिशा दी। भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन आज हम उनकी संविधान निर्माता या महान नेता वाली छवि नहीं बल्कि उस युवा अंबेडकर की कहानी सुनेंगे जब वो पहली बार अदालत तो पहुंचे थे, जहां उन्होंने न्याय की उम्मीद की पर पाया केवल अपमान, तिरस्कार और जातिगत भेदभाव। एक दृश्य एक बचपन से संघर्ष तक। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1890 एक को मध्य प्रदेश के महू रबड़ा अंबेडकर नगर में हुआ। वो महर जाति से थे, एक ऐसी जाति जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि समाज उन्हें इंसान की तरह नहीं बल्कि एक अछूत प्राणी की तरह देखता है। स्कूल में उन्हें आल बिठाया जाता था, पानी पीना हो तो खुद नहीं कोई ऊंची जाति का लड़का दबका कर देता था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज अडिग ही उनकी शिक्षा के प्रति लगन, दृश्य दौड़ पढ़ाई और विदेश यात्रा। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर छात्रवृत्ति पर अमेरिका की पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र में गहराई से अध्ययन किया। बाद में वे इंग्लैंड की और लंदन की कानून संस्थाओं में भी पढ़े। वहां से वे जज बने, यानी कानून के ज्ञाता। जब वो भारत लौटे तो उनके पास डिग्रियां थी, ज्ञान था और एक सपना था, न्याय की स्थापना का सपना। नेज पहली बार अदालत की दहलीज पर साल था 1923 स्थान बॉम्बे हाई कोर्ट। अंबेडकर ने एक छोटे से के मेयर वकील के रूप में पेश होने का निर्णय लिया। ये उनकी पहली बार अदालत में उपस्थिति थी। वो काले कोट में पूरी गरिमा के साथ अदालत पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने जज के सामने अपनी बारी आने का इंतजार किया तभी कुछ अजीब हुआ। दृश्य 4 अदालत में भेदभाव। क्लर्क ने उनकी ओर घूर कर देखा और पूछा, आप किसका लड़ रहे हैं? अंबेडकर ने शालीनता से कहा, मैं खुद वकील हूँ, इस केस में मैं पक्षकार की ओर से पेश हो रहा हूँ। द क्लर्क के चेहरे पर तिरस्कार झलक उठा। गापा, आप महाल होकर वकील है? अंबेडकर ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं भीमराव अंबेडकर। लेकिन अदालत का माहौल ठंडा हो गया। कुछ वकीलों ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ मुस्कुराए, कुछ फुसफुसाए। जब उनकी बारी आई, उन्होंने कानून की भाषा में तथ्यों के साथ दलीलें दी, इतनी प्रभावशाली कि वहां बैठे लोग कुछ पल भूल गए कि वो किस जाति से हैं। लेकिन जैसे ही मामला खत्म हुआ, रे क्लर्क ने फाइल वापस नहीं दी कि कहने लगा, इस पर आपकी उंगलियां नहीं लगनी चाहिए। अंबेडकर ने गहरी सांस ली, मुस्कुराए और बोले, यदि न्याय की मेज पर भी भेदभाव होगा तो समाज में न्याय कैसे मिलेगा? दृश्य 10 आज का संदर्भ। आज जब हम अदालत, संविधान या समानता की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब एक व्यक्ति के पहली बार अदालत में झेले अपमान से जन्मे हैं। अगर उस दिन अंबेडकर टूट जाते तो शायद भारत अभी इतना मजबूत लोकतंत्र बन पाता। से समापन। तो दोस्तों, जब भी जीवन में कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अंबेडकर को याद करें। उन्होंने अपमान को हथियार बनाया और न्याय को अपना धर्म। वो अदालत में भले अकेले थे, लेकिन उनके भीतर एक पूरा भार कहा संदेश, जिसने पहली बार अदालत में अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, उसी ने पूरे देश को न्याय का अधिकार दिलाया।